हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे सेक्शन 194। ठीक है, सेक्शन 194 बीएनएसएस और सेक्शन 174 सीआरपीसी। आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट करना। जहां सुसाइड अटेम्प्ट हो जाता है वहां पर पुलिस अधिकारी क्या तो जांच करेगा और क्या उसकी रिपोर्ट देगा। तो जब पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को राज्य या राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अन्य अधिकारी को, या तो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड या फिर राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त कोई एम्पावर किया गया, स्पेशली एम्पावर्ड किया गया कोई व्यक्ति, कोई पुलिस अधिकारी। ठीक है, इनको अगर इत्तिला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने या तो आत्महत्या कर ली है या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा वो मारा गया है, या वह जीव जंतु के द्वारा मारा गया है, या किसी यंत्र के द्वारा मारा गया है, या दुर्घटना में मारा गया है, या कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में मरा है जिससे उचित रूप से यह संदेह है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, या कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में मरा है जिस पर यह संदेह है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया है, तो वह मृत्यु समीक्षा करने के लिए निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सूचना देगा। अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी व्यक्ति ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, या किसी अन्य व्यक्ति ने या किसी जीव जंतु से या किसी यंत्र से या दुर्घटना में मारा गया है, या ऐसी परिस्थिति में मारा गया है जिससे संदेह है कि किसी अन्य व्यक्ति ने उसकी मृत्यु कारित की है, तो इसकी सूचना किसे दी जाएगी? निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। और जब तक राज्य सरकार इस निमित्त किसी नियम के द्वारा जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट की किसी साधारण या विशेष आदेश के द्वारा निर्दिष्ट नहीं करे, वो वहां पर उस स्थान पर जाएगा पुलिस अधिकारी, और वहां उस मृत शरीर का परीक्षण करेगा, और वहां पड़ोस के 2 या अधिक प्रतिष्ठित जो निवासी है उनकी उपस्थिति में ही अन्वेषण करेगा और मृत्यु के दृश्यमान कारणों की रिपोर्ट लिखेगा। ठीक है, और ऐसे घाव, अस्थिभंग, शरीर पर हुए कोई घाव है, अंग चिन्ह है, क्षति के कोई निशान है, तो उन सब का भी वर्णन करेगा, और साथ ही में अगर किसी आयुध या उपकरण का प्रयोग किया गया है तो उसका भी अपनी रिपोर्ट में वर्णन करेगा। आगे इसका क्लोज सेकेंड कह रहा है, जो कि अभी बीएनएसएस में नया जुड़ा है, क्लोज सेकेंड, कि उस रिपोर्ट पर पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति के द्वारा या इसमें से इतने के द्वारा जो कि सहमत है हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो हस्ताक्षर तक तो ठीक है, लेकिन अब ये जो लाइन जुड़ी है ना कि वह जिला मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के भीतर तत्काल भेज दी जाएगी। ये अब 24 घंटे की टाइम ड्यूरेशन नहीं जुड़ी है बीएनएसएस में कि मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट को या उपखंड मजिस्ट्रेट को इसकी रिपोर्ट तत्काल भेज दी जाएगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्लोज जो आता है वो है क्लोज फोर्थ। क्लोज फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट कौन है, और इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो सशक्त मजिस्ट्रेट है जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, यह राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त किया गया, विशेषतः सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो इसमें अथॉरिटी 3 है, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त किया गया कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लोज फर्स्ट एंड क्लोज फोर्थ ही है। क्लोज थर्ड हम देखते हैं वो क्या कहता है। तो क्लोज थर्ड कहता है कि जब किसी अब किन मामलों की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाएगी इसके बारे में है। तो किन परिस्थितियों में पोस्टमार्टम किया जाएगा? जब किसी मामले में किसी महिला के द्वारा उसके विवाह की 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या कर ली गई है महिला के द्वारा, या दूसरा है कि मामला किसी महिला के विवाह के 7 वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थिति में मृत्यु से संबंधित है जिससे ये संदेह पैदा होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी महिला के साथ कोई अपराध किया है, या तो महिला ने स्वयं ने 7 वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या कर ली, या महिला की ऐसी मृत्यु है और वो विवाह के 7 वर्ष के भीतर की गई है जिससे ऐसा लगता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने महिला के साथ कोई अपराध कारित किया है। इसका थर्ड क्लोज कहता है कि मामला किसी महिला के विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु से संबंधित है और इस निमित्त महिला के किसी नातेदार के द्वारा कोई आवेदन किया गया है। इसका फोर्थ क्लोज कह रहा है कि मृत्यु के कारण के बाबत कोई संदेह है। मृत्यु के कारण के बाबत डाउट रिगार्डिंग टू द कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु के कारण के बारे में कोई संदेह है। क्लोज 5 हमें कह रहा है कि किसी अन्य कारण पुलिस अधिकारी ऐसा करना या फिर कोई अलग कॉजेज हैं। द पुलिस ऑफिसर ऑफ एनी अदर रीजन कंसिडर्ड इट एक्सपेंडिंग सो टू डू। तो पुलिस अधिकारी को लगता है कि ऐसा किया जाना चाहिए।
इसमें क्लोज 3 का जो क्लोज फर्स्ट और सेकेंड है उसमें तो विचारण करेगा निकटतम मजिस्ट्रेट, चाहे वो उपखंड मजिस्ट्रेट हो, जिला मजिस्ट्रेट हो या कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो। किंतु अन्य में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को क्लोज फर्स्ट और सेकेंड में अथॉरिटी नहीं होगी, और अन्य जो क्लोज है क्लोज 3, 4, 5 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए कार्यवाही करेगा। तो तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए कि जो राज्य सरकार इस नियमित विहित करे, अधिकारी यदि मौसम ऐसा है या दूरी इतनी है, शरीर के सड़ने की संभावना है कि उसकी तुरंत परीक्षण किया जाना चाहिए, तो निकटतम सिविल सर्जन या राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए किसी चिकित्सक के पास भेजेगा। तब इस ऐसे व्यक्ति का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तो क्लोज 3 में वो कैटेगरी बता दी, जिसमें कि वो 5 कैटेगरी है, जिसमें कि किसी मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। ये थी अपनी सेक्शन 194। आगे हम देखते हैं सेक्शन 195। 195